तकदीर ताजे अज़मते कौनैन रख देना। सुभान अल्लाह। तू है तकदीर ताजे अज़मते कौनैन रख देना। और क्या है अज़मत कौनैन, क्या तौक़ीर हमें मिले किस अंदाज से। तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। इलाही देख लूं मैं भी तो अबरूए मोहम्मद को। मेरी आंखें जरा हुसैन के माबैन रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखें जरा हुसैन के माबैन रख देना। और हुसैन सब जानते हैं काला मकाम है। अब देखिएगा वो मकाम कुछ और है और मेरे रसूल की शान उससे बरतर है, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कहा अल्लाह ने हुसैन कब हद है मोहम्मद की। वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह ने हुसैन कब हद है मोहम्मद की। जहां ये आप रुक जाएं वहीं हुसैन देना। जहां ये आप रुक जाएं वहीं हुसैन रख देना। और शेर बता रखा समाज कीजिएगा। अजीजों साथ मेरे इज्जते दारैन रख देना। कफन के साथ में खाके दरे हसने रख देना। ए खुदा वो किसी दिन सब्ज गुंबद के नजारों में निकल आए जगह तो मेरे ये दो नैन रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। और कहते हैं आगा सरो साहब, सरो शाखे तेरी अर्शे बरी की सैर कर लेंगी। तू इनको जेर पाए साहिब हुसैन रख देना। और जब मैं कब्र में जाऊं तो आगा सरोवर साहब भी लिखते हैं मेरी भी आप सबको वसीयत यही है कि फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे तो उनके आगे नाते सरवर कौने रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे सर पे मेरे सरकार की नालैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश कि यार अब हमारे ऐसे नसीब हो कि ये ऐसा मौका जिंदगी में आए। ये कैफियत है शायर अपने ख्यालात, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत को लफ्जों में, अल्फाज में उतारता है।
बस यही कोशिश है, रमजान इश्क है इस ट्रांसमिशन की, कि हम किसी भी तरीके से कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, कुछ सरकार की बातें, अगर मुझे याद होती कुछ सरकार की औलाद की बातें, कुछ अल्लाह की बातें, कुछ आपस में दिल की बातें, बस ये कर कर जब ये जितना भी महीना गुजरता है, आप यकीन करें हम एक दूसरे को और हम एक सबको इतना याद करते हैं कि ये कैफियत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मिसेस खान, आप आज किचन में क्या बना रही हैं तल्लों के, जरा बताइएगा। माइक 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 में माइक में। हाँ, कटलेट्स बना रही हूँ, आलू। किसके कटलेट्स बना रही हैं? आलू और चिकन के। अमजद भाई, आलू के कटलेट्स बन रहे हैं आज, बड़े मजे के बनेंगे। मुझे पता है आपको तो बहुत पसंद है साबरी भाई। इनको आलू बहुत पसंद है जिंदगी में। हाँ, वो जब भी आलू बने हुए थोड़े से लेकिन बहुत मजेदार बनेंगे। आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। मेरा बिस्मिल्लाह। ख्याल मैं चलती हूँ बिल्कुल। और तैयारी करना। मिसेस खान, तल्लों के किचन की तरफ। ख़वातीन हज़रात आइए, जवेरी लेके जाओ मिसेस खान को, ताकि हम मुकाबले की तरफ जाएं। ख़वातीन हज़रात, हमारी इस ट्रांसमिशन का एक और अहम हिस्सा, जो कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि पहली सहरी के बाद सबकी बहुत देर से आंखें खुलती हैं, तो इसलिए कल शाम को हमारी पूरी टीम एक साथ थी। हमें वकार ज़का ने ज्वाइन किया है, तालियों के साथ। माइक का आपका माइक सोशल मीडिया की वजह से ना सारा ध्यान वहीं लगा हुआ होता है। सारा वहीं लगा हुआ है, ध्यान आपका है। नहीं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा, जितने यंगस्टर्स हैं ना, कल भी बात हो रही थी, तो बात हुई रमजान की। जब भी रमजान की बात आती है ना, सबसे पहली चीज इनके जहन में आती है अफ्तार। अच्छा, उठे रेहान भाई के पास जाए। हाँ, बात करते हुए उठे। तो हाँ। पहली चीज आ जाती है कि हाँ भाई, पकौड़े कैसे पकेंगे, समोसे कैसे बनेंगे, केचप कैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को चाहिए कि ये भी ख्याल बहन आ जाओ इधर। रखें कि यार इसमें बड़ी जरूरी चीज है कि ना, ये तकवा डेवलप करने के लिए होता है दिल में। सही बात तो है। अगर ये वाह वाह, तकवा, वकार ज़का की तरफ से जबरदस्त बात। मैंने कहा पढ़ के आ जाओ पहले ही। तकवा, वो भी काफ के लग रहा है, देखिए पहला रोजा है इसका मतलब। नहीं, वकार भाई की एक पॉजिटिव बात ये है कि अक्सर ये प्रोग्राम्स में जब जाते हैं कभी ऐसे, तो अक्सर ये शेयर कर लेते हैं, फरहान भाई मैं ये बात बोलने वाला हूँ, ऐसी बात है या नहीं, तो जो हमारी नॉलेज में होता है, ताकि बात बोले बंदा, क्योंकि अच्छी बोले कम बोले लेकिन अच्छी हाँ, बोले। क्योंकि वो मसला ये यंगस्टर फॉलो करते हैं ना, जरा सी बात निकल जाए मुंह से तो वो समझते यही है। भाई, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मेरा भाई जब बात करता है सच करता है। किसी को बुरा लगे तो अपने घर में रहे। तो मैं चाहता हूं कि भाई जितने यंगस्टर्स हैं ना, वो खुदा के वास्ते जो एक बड़ी जरूरी चीज है कि आप ना फाके नहीं, रोजे इख्तियार करें इस दफा, तो ज्यादा अच्छी बात होगी। क्या बात है? और ताकि हमारी जो जिंदगी है वो अगर हम रमजान बना लें तो हमारी मौत ईद जैसी हो जाएगी। यार मैं वकार भाई आपसे कहूंगा 2 या 3 लफ्जों में ये बताएं कि फाका किस तरह होता है और रोजा किस तरह रखा जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, रमजान का जिक्र जो है ना, वो सिर्फ कुरान में एक जगह हुआ है, सूरह बकरा में। अगर वो जिसने भी पढ़ी होगी तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि बनी इसराइल के बारे में बताया गया कि वो भी रोजे रखते थे, लेकिन तकवा नहीं था उनमें। हाँ बिल्कुल। तो तकवा कैसे होता है कि जब आपने रोजा रखा है। जो सूरह बकरा की जो आयत आप बता रहे हैं उसमें ये कहा गया है ना, अल्लाह ताला ने कहा है, मुझे वो आयत मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पे भी उस तरह ही फर्ज किए गए हैं रोजे जैसे तुम्हारे से पहले उम्मत पे रखे गए थे, लेकिन वो तकवा हाँ बता रहे थे। बहुत प्यारी बात। मैं बता सूरह बकरा के ही तर्जुमे से आशो का आगाज किया है। तकवा फर्ज किए गए हैं जैसे कि पहले के लोगों को तकवा वैसे तो कहते हैं, तकवा जो है ना वैसे तो कहते हैं फियर ऑफ अल्लाह, लेकिन प्रोटेक्शन अपनी प्रोटेक्शन बना रहे होते हैं कि यार अभी से हम ये जो ट्रेनिंग करेंगे अपने दिल की कि इसमें तकवा आ जाए। तकवा क्या कहते हैं जी? प्रोटेक्शन हो। तो बस यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि जो पहले की उम्मतें और कौमें थी ना, उनमें तकवा नहीं था, उनको अल्लाह पे तकवा नहीं था। मुसलमानों को अल्लाह पे तकवा है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह का। जैसे तकवे की बात की ना, तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन को वजाहत करना चाहता हूँ थोड़ी सी। तकवा क्या है? बचना, परहेज। यानी सिर्फ आपने अपने मैदे को खाने पीने से बचा के रखा हुआ है। ठीक है, वो तकवा हो गया। नहीं वो तकवा नहीं है। ये तो भूख है। तो फिर आप फाका कर रहे हैं। ये तो फाका है ना। हाँ, तकवा क्या है? अब बता रहे हैं। ये है कि बचना हर चीज से। अल्लाह ने आंखें दी हैं, आंखों का तकवा। मैं बहुत आराम से आपको बताता हूँ। आप बहुत जैसे यंगस्टर जो है ना वो क्या कहते हैं, हम एक काम करते हैं, सो कंटिन्यू रखते हैं सफ़े के बाद। सब लोग बोल रहे हैं
तो हम लोगों को सबको पूछना और बोलना। वो मुझे याद नहीं आ रहे थे जुमले ना। ओ कदी नी डुबदे ने, ओ कदी नी डुबदे ने जेड़े गौस पाक ने सुभान अल्लाह, तारे, सुभान अल्लाह। ओ कदी नी डुबदे ने जेड़े गौस पाक ने तारे। ये हजरत गौस पाक ने 12 साल की कश्ती डूबी हुई गिरा दी माशाल्लाह। तो क्योंकि हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। कदी नहीं डुबदे ने जेड़े गौस पाक ने तारे, यानी जिनको गौस पाक ने क्या कहते हैं गिरा दिया तो वो कभी डूबते नहीं है। और मुझे जो मजा आया, एक वैसे मैं कैफियत में था हजरत गौस पाक की विलादत का दिन, और प्लस मैं कैफियत में था और वकार ज़का ने एक इतना अच्छा जुमला कहा, तकवा। तो तकवे पे मुझे बात याद आई कि जो सूरह बकरा की बात कर रहे थे, कुरान की बात माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि वकार ज़का भी कुरान की बातें करते हैं। कभी कभी मुझे इन पे शक होता है कि, लेकिन आज इन्होंने कुरान की बात की तो मुझे लगा कि हाँ ये भी माशाल्लाह मुसलमान है। लेकिन जो इन्होंने बात की वो रेहान भाई आप आगे बढ़ाएंगे कि तकवा के जैसे सूरह बकरा में कहा कि भाई उसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह। बस मैं दो जी रेहान भाई जुमले में मैं बता देता हूँ। मैं बिल्कुल, जैसे आपने भी हम ऑफिस बात कर रहे थे, उसका लफ्जी माना है तकवा, बचना, हर चीज़ से बचना। अब हम यहाँ पे जो लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, ख़वातीन और हज़रात यहाँ मौजूद होते हैं, मतलब हमारे बारे में जो उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे होते हैं, अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। हमारा मकसद आपकी बात काटने के साथ सिर्फ ऐड करिए, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि रोजे की हालत में भी अगर आप वो करेंगे तो आप किस उसमें आता है जुमले में? बात है, रोजे की हालत में ज़्यादा गुनाह है, और आंखों का बचना, जबान को बुरी बातों से, गाली गलौज से बचाना, छोटी सी बात से, सर के बाल से लेके सिर्फ आपने मैदे का रोजा नहीं रखना है। कल जब हम लोग यहाँ ये सेट बन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माया बाजी यहाँ पर बातें कर रही थी सबको, इन्होंने सबको मुबारकबाद दी, सबके नाम लेके, जितने भी होस्ट कर रहे हैं दूसरे चैनल्स पे, कोई भी हो, मतलब चाहे वो कोई सा भी चैनल हो जिसका मतलब वसीम भाई को, जुनैद जमशेद को, शायर को, आपस में हम लोग जितने भी होस्ट हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जो न्यूज़ चैनल है ना, इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है। कल मैं एक शो देख रहा था, उसमें सभी का जिक्र था कि अब जी दुकानें खुल जाएंगी, ये हो जाएगा। तो यार ये जो आप गीबत डेली करते हैं प्राइम टाइम पे आके, एक पॉलिटिशियन की जो गीबत इधर कर रहे हैं, जो इधर से चुगली इधर से उधर कर रहे हैं, जो न्यूज़ कर रहे हैं, मैं बताऊं, मैं माया की तरफ से एक शेर आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, और ये समझ लीजिए कि ये माया कह रही है, मैं नहीं कह रहा। उनका जो फर्ज है, जो आपने बोला कि न्यूज़ चैनल का करें, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि इसने सबको, इस बच्ची ने, इस लड़की ने सबको एक एक करके नाम लेके सबको मुबारकबाद दी और सबको दुआएं दी कि भाई आप सबकी ट्रांसमिशन अल्लाह ताला कामयाब करे और आप सबके सदके में हमारी भी ट्रांसमिशन कामयाब हो। रमजान के ये रौनकें, ये मेले इसी तरह जारी हो सारी। इस तरह भी बातें हो रही हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं ना, तो रमज़ान कुछ है और प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है। सपोज दैट ये कई सालों से हमारे मुल्क में है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। मतलब आप किसी दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों में देखें, वो चाहते हैं कि हर त्यौहार जो है हमारे मज़हब का हर बंदा जो है वो आसानी से मना सके। कल एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था और मैं चाहता हूँ वो शेयर करूँ कि एक क्रिश्चियन आदमी है, मजदूर है, जो ईंटों की भट्टी में काम करता है। वो अपने भूखे बच्चों से और बीवी से कह रहा था कि अभी 30 दिन इंतज़ार कर लो, ये मुसलमानों का मुक़द्दस महीना रमज़ान गुजर जाएगा तो चीज़ें दोबारा सस्ती हो जाएंगी, हम फिर से पेट भर के खाना खा सकते। अल्लाह। और मैं एक बात शेयर और करना चाहता हूँ कि जर्मनी में देखिए, ये हमारा मुल्क है, कल यहाँ पर आलू पर और सब्जियों पर पैसे बढ़ गए हैं। कल जर्मनी में मुसलमानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। टैक्स फ्री कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया गया। ऐसा ही है। बर्तानिया में जो 2 रुपए की चीज थी वो 8 आने की कर दी गई मुसलमानों के लिए। इतना फर्क। अमेरिका के अंदर बिल्कुल आधो आज जो $2 की चीज है वो $1 की कर दी गई सिर्फ मुसलमानों के लिए। और जो मुसलमानों का मुल्क है वहाँ आलू की कीमत 10 रुपए थी तो वो 20 रुपए हो गई सिर्फ मुसलमान। अच्छा, मैं एक फार्मूला प्रैक्टिकली देना चाहता हूँ जो वाकई प्रैक्टिकल है कि इंसान को बड़ा आदमी बनना है ना, या वो चाहता है कि मेरे पास बहुत दौलत भी हो, मेरे साथ आसाइशें हो, तो वो चैरिटी करे, किसी भी अंदाज से करे, किसी की मदद करे। रमज़ान का महीना है, अगर कोई फ्रूट वाला है जिसको सपोज दैट कोई फ्रूट जो है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है,
और वो 120 रुपए किलो बेचता है तो वो अपना मार्जिन कम रख ले, दुनियावी तौर पे तो उसको नुकसान होगा कि मार्जिन कम है, लेकिन अल्लाह उसको बहुत सारे बेनिफिट्स इस बात के देगा। अगर आपकी हुकूमत कम नहीं कर रही, बजट बढ़ा रही है, तो ऐसा हो जाए तो समझ में आ जाए लोगों को कि यार अल्लाह ताला जो अजर देगा इस महीने में, नहीं कमाओ यार। तो एक बंदा खुद सोच लेना कि मैंने ये प्रैक्टिकली करना है। 1 रुपए की बेच दो, 100 रुपए की लेके आ रहे तो 120 रुपए की थोड़ी लेके आओ, बेचो। अच्छा नहीं, लेकिन एक और चीज है कि ये सिर्फ खाने की हद तक रमजान को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन है कि इस महीने सबसे सेलिब्रेशन है होली कुरान की, कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और सेलिब्रेशन इस्लाम में मना नहीं है। ये बात बड़ी जरूरी है समझने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए तरीका मना हो सकता है। आसमानी चारों किताबें जो रमजान में उतारी गई नहीं, देखें, लेकिन हम तो बात करेंगे उसकी जो सबकी सरदार है किताब, है ना, इस बात की हम सबको मानते हैं। और सेलिब्रेशन जो है हम सब सिर्फ हम कुरान को नहीं मानते, हम अल्लाह की चारों आसमानी किताबों को मानते हैं, तौरात को भी मानते हैं, सब पे ईमान रखते हैं, तौरात भी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कुरान भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जरूरी ये कि मैंने अभी इनसे थोड़ी देर पहले बोला कि यार मुझे तर्जुमे के साथ दोबारा पढ़ना है, तो मुझे टीचर रख कर दे, क्योंकि ये महीना जरूरी है कि हम उसको ना भूलें कि ये सेलिब्रेशन किस चीज की है। प्लीज बिल्कुल आप रेहान कादरी, आप बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूंगा, सही आदमी से आपने कुरान की तफसीर की, वो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं अगर उससे पूछ लेता मैं मना कर देता, इसका पढ़ो। वैसे एक और चीज, ये सेलिब्रेशन है, ये आप लोग थोड़ा बताएं ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए हम एक मीडिया में दूसरे जॉनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेलिब्रेशन होती है ना, उसमें जो है तलों पे क्या पक रहा है वो देख लेते हैं जरा। वहां तो पता नहीं किसका पक रहा है, कब तक पकेगा। यहाँ तो मतलब आलू तैयार हो चुके हैं यार। अभी टाइम बहुत है, वरना आप आलू पकड़ के ना मुझे वहां ना बुलाएं, देखिए अभी टाइम बहुत है रोजे में। नहीं कोई बात नहीं, हम आपको एक ड्रिंक भी बड़ी मजे की बनाकर देंगे भाई। इंशाल्लाह मिसेस खान की आप हाथ की ड्रिंक पियेंगी। क्या मांग लिया आपने? और इंशाल्लाह इतने मजे की बनेगी कि आप रेसिपीज ढूंढते जाएंगे, आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। तो अभी हम ढूंढते ही रहेंगे। इसमें क्या क्या डाला है आपने वैसे? इसमें क्या स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ चीज नहीं है, जो कुछ आपके घर में है, बारीक बारीक प्याज, धनिया, पुदीना, नमक, मिर्च, काली मिर्च, सफेद मिर्च, अगर चाहे तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं। यही नाम आपने अमजद भाई और वकार के भी रखे ना, काली मिर्च, सफेद मिर्च, हरा धनिया, पुदीना। और एक दफा और हंस दे थोड़ा सा। हरी मिर्च मैं किसे कहूँ, वो तो माया तुम ज्यादा अच्छा मुझसे जानती हो। अब हरी मिर्च कौन हो सकता है, आलू कौन हो सकता है, इनको आप ही अब आप करें। नहीं देखिए, आलू तो सब जानती हैं, वो गोभी भी जानती है, गोभी कौन है। मेरे तो बहुत प्यारे भाई हैं सारे खूबसूरत से, मैं तो किसी को कह नहीं सकती। और हमें इनके प्रोग्राम से बहुत तकवीयत हासिल हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी नातें, इतनी अच्छी बातें, और ये जो मैं सुन रही हूँ, और मेरे कान इधर हाथ लगे हुए हैं, उधर कान लगे हुए हैं, तो और आंखें कहाँ लगी हुई हैं आपकी? आंखें भी अब मैं देख रही हूँ, चूल्हा लग जाए तो मैं फटाफट फ्राई करना शुरू। तो इसी बात के साथ मिसेस खान अच्छे से रिश्ते भी दिखाना शुरू करें। बिल्कुल ही। अरे मेरा नंबर ले ले, शुरू करते हैं। वकार के लिए एक लड़की की तलाश, क्या ख्याल है हमारी अवाम? साथ है इस आइडिया पे? वकार की शादी के लिए हम एक अदद अपनी भाभी तलाश करेंगे। आप आलू करें, ओ सॉरी आप लेकिन पास मैं करूंगा। और हम आते हैं और सेलेक्ट करेंगे हमारे सारे भाई, और मिसेस खान हम सबको जो है वो, लेकिन पास मैं करूंगा, पास अमजद भाई करेंगे। और वकार के लिए इंशाल्लाह इस माह रमजान में हम एक अदद भाभी की तलाश करेंगे। मिसेस खान इंशाल्लाह हमारी भाभी लाएं इंशाल्लाह। जिसके पास भी दूसरा पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकती है। पासपोर्ट आ जाए तो वीजों की आसानी हो जाएगी थोड़ी हमारी, है नहीं? तो उसकी हो जाएगी, आपकी कहां से हो जाएगी? उसकी हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हम हमारे साथ रहेंगे। रमजान इश्क की खूबसूरत नशरियात अभी जारी है, और अब 80 कंटेस्टेंट्स में से आप चारों ने सेलेक्ट करना है। ये फैसला हमारे चारों जजेस ने इसलिए लिया था ताकि ऐसा न लगे कि इन्होंने अपने पसंद के कंटेस्टेंट्स को चूज किया है। आप लोगों के सामने ये सिलेक्शन होगी, और ये देखिएगा आप कि कौन चुना जाता है किसकी टीम के लिए। सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क में, करते हैं आपका इंतजार। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। This segment is brought to you by मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के
झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सब पढ़िए। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, हाँ लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो, भर दो, कासा सबका पंजतनी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया से आज़म। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, झोली है फैलाई बड़ी देर से। दिल की कली कुछ आज खिली है, आ पाए हैं खबर मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कर दो लिल्लाह करम, अब कर दो लिल्लाह करम, अब कर दो, सबकी झोली को भर दो, मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से। मेरा मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से। और मुश्किल जब भी सर पर आई, मीरा 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 मीरा, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरी ख्वाहिश कर्शी की जानिब से हम अपनी बहनों को गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं साथ साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी प्यारी सी ये फैमिली, अल्लाह ताला आप लोगों को नजरे बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ना की तो इसने की। क्या हुआ? मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, जैकेट नहीं लाके दी इसने। नई जैकेट लाके दी ना मुझे भी, मैं पिछले रमजान से मांग रही हूँ, जैकेट ही लाके देता, पता नहीं क्या मसला। बात ये कि मैंने अमजद भाई को कहा था कि आप अपना नाप दे देंगे आपके। अब अमजद भाई के नाप के लिए वो फीता कहाँ से लाएं? हाँ ये है, ये दे देंगे तो इंशाल्लाह फरहान ज्वेलर्स कलेक्शन की जानिब से आपको
मिलेगी वैसे। आजा, ओके, थैंक यू जी, थैंक है ना? कह रहा 30 दिन के लिए 30 इंशाल्लाह आपके लिए। दोनों भाई बहन के लिए ना? क्या बात। 15 आप बीच में रह गई है इंशाल्लाह, आधा अधूरा इंशाल्लाह निकला अभी। सही में भी जी, इंशाल्लाह। मैं तो ये सही तो मुझे आ जाएगा। मैं भी जी सही बोलती हैं आप इनको, है ना? मैं जी बेबी, हमारा जो छोटा सा प्यारा सा भाई, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जिंदगी सेहत दे, आप लोगों को खैर और आफियत के साथ हम सब का बहुत बाबरकत मोहब्बतों भरा रमजान गुजरे, जैसे कि हमेशा। और जो हमसे प्यार करते हैं ना, हमारी नजरें उतारते रहा करें, लोगों की नजरें लग जाती हैं यार, ये फैमिली में बहुत प्यार है वाकई में। तो क्या कहते हैं, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अच्छा भाई ये सबको पढ़ना जरूरी था। मैं भाग जाऊंगा, लाहौल पढ़ लिया। केरे में भाग जाओ, बैकग्राउंड लगा दो भाई, क्या मसला हो गया हमारे इस फ्लोर पर। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा उन ऑडिशंस की तरफ। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मुकाबला होता है हर साल का। इस बार ये मुकाबला किसी और लेवल पर जा रहा है। बिल्कुल। आप लोगों को हसन सामने की तरफ आ जाइएगा जरा जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को कैसा लगा जब ये आइडिया आप लोगों से डिस्कस किया गया, क्योंकि अब मैं ऑडिशंस दिखाने वाली। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल यूनिक एक तो था। पहले कभी नातिया मुकाबले जो हमने किए हैं उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीम्स बनी हो, और जिस अंदाज से आपने उसको मैनेज किया है, और इंशाल्लाह मजा आएगा उसमें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे तो एक हद तक पता, जहाँ तक प्लानिंग थी और टीम के साथ थे। आगे जब सिलेक्शन वाला हिस्सा आ रहा था और जब ऑडिशंस आप लोग देख रहे थे, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या चीज नोट की, क्योंकि हमने इस दफा एज ग्रुप बढ़ा दिया है जी, उस हवाले से हमने एक चीज बहुत चारों ने नोट की है। अच्छा, हाँ, वो इंशाल्लाह बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। मैं आपको वैसे एक सीरियस बात बता रहा हूँ कि इस दफा माशाल्लाह जो टीमें बनी हैं बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन मेरा और रेहान बापू का इस बात पर थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफ था कि भाई आपने अपनी मर्जी से टीमें बना ली हैं, नहीं इस तरह नहीं बनेंगी। कोई समझेगा कि मेरा फेवरेट है, भाई मेरी जवेरिया मेरी फेवरेट है, मेरे साइड पे आ गई, उम्मे राहिला जो है वो वकार के पास चली गई। लेकिन अब हमने सबके सामने वो 80 के 80 बच्चे यहाँ सब होंगे, नाम उनके होंगे, क्या कहते हैं, कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी के बाद फिर साबरी ग्रुप में कौन आएगा, निजामी ग्रुप में कौन आएगा, अली बारिश ग्रुप में कौन आएगा, कादरी ग्रुप में कौन आएगा, वो आपके सबके सामने होगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ये फेयर काम कर रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफा किसी चैनल पे हो रहा है। क्या बात है, क्योंकि मुकाबला सख्त के साथ साथ इस दफा इनामात भी बड़े हैं। जो जीतने वाला जो विनर होगा उसके लिए 1300 सीसी कार तो है, लेकिन जो सेकंड है उसके लिए 800 सीसी कार भी है। मतलब कार रनर अप के लिए, यानी कि जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की फर्स्ट तक नहीं आने वाली, बेकार कोई नहीं जाएगा, बेकार कोई नहीं जाएगा, बेकार सिर्फ जजेस जाएंगे, कोई बात नहीं। और थर्ड आने वाले के लिए 150 सीसी मोटर बाइक, यानी कि उनके वालिद साहब या उनके भाई जो भी हो, यानी कि तीनों जो है या तो 4 या 2 पहियों पे जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह मुबारक करे जिनको भी ये गाड़ियां और मोटरसाइकिल मिलेगी, इंशाल्लाह मुबारक करे। मेहनत पूरी करके आना, मेहनत में कोई अगर कमी नजर आई तो बेटा ये फिर मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं फिर कहना कि यार फरहान भाई ने ये कह दिया, रेहान भाई ने ये कह दिया, अमजद भाई ने ये कह दिया, हसन भाई ने ये कह दिया। अपनी मेहनत पूरी करके आना जी। जब पिछले साल बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, हमने प्यार मोहब्बत में कोई रो रहा है तो हमने चलो उसको ले लेते हैं। अब बच्चे बड़े हैं, बिल्कुल तो बड़े बच्चे। आप लोगों को याद होगा पिछले साल एक और बच्चा था जो फाइनलिस्ट में हमारे साथ था, वो किसी वजह से ऑडिशंस मिस कर चुका है जी। अगर वो मिस कर दिए उसने तो अब हम उसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर हाँ, क्योंकि हमने 80 बच्चे निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। ठीक है, आपने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था कि हम, लेकिन आगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें जरूरत पड़ती है, पूरा गेम खराब कर देते हैं आप लोग ना। चलिए फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अमजद भाई ने कह दिया है मुझे वक्फे में ही, कि मैं सबकी तरफ से अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि 80 बच्चे हैं, हमने 80 बच्चों में से चूज करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की मजबूरी है। थैंक यू सो मच खतीन हज़रात। 1300 सीसी कार की तरफ बढ़ने वाला है वो कदम, 800 सीसी कार की तरफ बढ़ने वाले वो कदम, 150 सीसी का मोटर बाइक के लिए तरफ बढ़ने वाले वो कदम, वो किसके होंगे, वो कौन आगे बढ़ेगा। हमारा नातिया मुकाबले का सेगमेंट बिल्कुल अलग लेवल पर इस साल होने जा रहा है। वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे हमारे हुए वे ऑडिशंस। This segment is brought to you by यहाँ दिखाएंगे ऑडिशंस एसएमडी पर।
एक बार फिर करते हैं आपको खुशामदीद। देखने वालों को, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन A+ और ATV पर लाइव। हमारी पूरी फैमिली आज आपके साथ ये वक्त गुजारने के लिए आई है। कल से बाकायदगी से पूरे सेगमेंट्स का आगाज़ होगा। आज चूंकि पहला शो है तो इंट्रोडक्टरी शो जब होता है तो उसमें डिफरेंट मौज़ूआत पे किन पे बात होगी, क्या हम करने वाले हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं, वो सब आपको हमने दिखाया। बैकग्राउंड अभी भी ऑन नहीं है। ख़वातीन हज़रात, हम जान रहमत हमारा नातिया मुकाबला सेगमेंट, हमारे 4 जजेस अपनी अपनी टीम्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं वो ऑडिशंस। एक नज़र देखिएगा और आप भी नोट कीजिएगा कि क्या हमारे जजेस ने सही सिलेक्शन की है या हमारी टीम ने सही सिलेक्शन की है कि नहीं। आइए आपको दिखाते हैं, दिखाइए जी। यही कहते हैं खला में हुरो मलाइक, यही कहते हैं रब से आला है तेरी ये शान, रसूले अरबी तेरे सदके ये ऑडिशन इस्लामाबाद रावलपिंडी से आवाज आई, और दिखाइए हमें और आवाजें कौन कौन सी हैं जी। गुनाहगारों को हातिफ से नवीदे खुशमाली है, गुनाहगारों को हातिफ से नवीदे खुशमाली है, मुबारक हो शफात के लिए अहमद सवाली है, मुबारक हो शफात के लिए अहमद सवाली है। ऑडिशन कराची। एक समंदर ये दिखा रहे, अभी देख रहे फिर। मगर साहिल माशाल्लाह मदीना है एक मोजे बला की राह में मदीना है ये दुनिया, वाह 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 वाह, समंदर है मगर साहिल मदीना, मदीना है हर एक मोजे बला की राह में हाइल मदीना अल्फाज मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाहौर से एक आवाज थी खूबसूरत जी। अब दिखाइए। मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, तेरी रहमत
सुभान अल्लाह। ये एजाज नहीं तो क्या है, तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो जमाना मुझे रास्ता दे दे, कदम वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रे, ठरे वाह 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 वाह। वो सुवेला आलजार फिरते हैं उस गली का वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मांगते ताजदार फिरते हैं, जिसे जिंदा है वो तमन्ना क्या बात। जिसी में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह। जिसा कोई आया वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, देता वाह वाह वाह, यही आलम क्या बात। का जरीदार देता है गवाही, सच्चाई कितनी इसकी। यही आलम का जरीदार। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इस बार लास्ट ईयर मेरे जजेस ने मुझे टेंशन दी थी, इस बार हमारी तरफ से टेंशन पहुंच रही है आप लोगों की तरफ। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे जी। कि ये जो 700-800 बच्चों में से ये जो 80 बच्चे आप लोगों ने निकाले हैं जी, आपने कहा कि भाई हमारे जजेस ने निकाले, हमने जजेस ने नहीं निकाले, ये 80 जजेस बच्चे। निकालेंगे आज। ये बच्चे जो निकाले हैं 80, ये A+ की टीम ने निकाले हैं। हम इनमें से तो हम वो लोग निकालेंगे जो आगे चलेंगे और आगे चल के मुकाबला लड़ेंगे, जिनके नसीब में गाड़ियां,
और मोटरसाइकिलें और जो और इनामात हैं आपके जितने सबसे बड़ा इनाम जो उनके नसीब में आएगा कि वो सरकार के सना सनाखा खान कहलाएंगे। और सबसे बड़ा इनाम यही होगा सना माशाल्लाह खान कि वो सरकार के सनाखा निकलेंगे। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, बाकी आपका प्रोग्राम है। बस खवातीन प्रोग्राम आपका है। खवातीन हज़रात अपने जजेस को लेकर जाएंगे सिलेक्शन के मरहले में, चूंकि ये बहुत ही अहम स्टेज होती है। किसके हिस्से में कौन सा कंटेस्टेंट आएगा ये हमारे जजेस को भी नहीं मालूम। अब हमारे जजेस उन कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन के बाद उन पर काम करेंगे। वो कौन सा कलाम पढ़ेंगे, उनको किस वक्त कौन से कलाम पढ़ने पर कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, कौन से तलफ़्फ़ुज़ की किस तरह अदायगी होगी, किस तरह तालू से ज़बान लगेगी और किस तरीके से अदब के साथ आप नात पढ़ सकेंगे। ये एक बहुत अहम मरहला होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दुनिया में मैं कह सकती हूँ कि हर इंसान इस सेगमेंट में शामिल हो जाता है। इस वक्त के बाद खवातीन हज़रात सिलेक्शन का मरहला, हमारे जजेस मुंतज़िर। This segment is brought to you by मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला दे मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला दे हमें अपने घर में। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ाबे मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। बैठे तमाम लोग बावाज़ बुलंद शामिल हो जाइए। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। और वो शहरे हरम, वो मदीने की गलियाँ, वो अरफात का दिन, मिना की वो रातें मयसर कभी हो मुझे सारे जलवे मयसर कभी हो हमें सारे जलवे में मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। और जिन लोगों ने अब तक मदीना नहीं देखा उन लोगों के लिए शायर ने कैसे बयान किया है कि जो लोगों से सुन सुन के नक्शे हैं खींचे हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे कभी जाके देखूं खुदा से अपनी कभी जाके देखूं खुदा से अपनी मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।  'जवेरिया ने कहा कि मैं मुद्दत से इस आस में जी रही हूँ।
लेकिन मैं आप सब लोगों की एक चाह कोशिश कर रहा हूं कि चाह जो आप लोगों की निकले, रमज़ान के दिन है, पहला रमज़ान है और रमज़ान में हम मुसलमान बहुत ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करने लगते हैं। तो मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग सब इंशाअल्लाह। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, सुभान अल्लाह। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। माशाल्लाह। बताइए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, जरा जोर से बोले। अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। गौसुल वरा से पूछो ये बगदाद में जाकर, बगदाद में जाकर, गौसुल वरा से पूछो ये बगदाद में जाकर, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। हाँ जी, जो लोग बगदाद से तैबा जाना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएंगे। इंशाअल्लाह। गौसुल वरा से पूछो ये बगदाद में जाकर, ख्वाजा पिया से पूछो ये अजमेर में जाकर। वो कौन है जो पहले अजमेर जाना चाहते हैं और फिर ख्वाजा फिर दरबार पे जाना चाहते हैं सरकार के? अजमेर से तैबा का सफर कैसा लगेगा, अजमेर से तैबा का सफर कैसा लगेगा। बाबा पिया से पूछो पाक पतन में जाकर, पाक पतन में जाकर, अल्लाह मोहम्मद शाहरियार हाजी ख्वाजा मुज़फ्फर हक फरीद या फरीद। बाबा पिया से पूछो ये पाक पतन में जाकर, गंजे शकर हो साथ सफर कैसा लगेगा, गंजे शकर हो साथ सफर कैसा लगेगा। पाई है मुनव्वर ने कज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के, पाई है मुनव्वर ने कज़ा दर पे नबी के, आ जाए वतन ऐसी खबर कैसा लगेगा, आ जाए वतन ऐसी खबर कैसा लगेगा। बोलो कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ॾाढो सुठो लगन दो, बड़ा चंगा लगेगा। ढेर खस्ता लगेगी, वेरी स्वीट लगेगा। बलोच में हमारी मायाबाजी आ जाएंगी, वो खुद कहेंगी जब। लेकिन आप क्या? मैं कह रहा था कि वो शेर अगर सुनाए कि जब दूर से है इतना जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, आए हाय हाय, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, इस अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो उधर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा चंगा लगेगा। बलोची में बोलिएगा, ये तो आप ही मुझे बताइए। ढेर खस्ता लगेगी, बड़ा चंगा लगेगा, वेरी स्वीट लगेगा। ॾाढो सुठो लगन दो, बड़ा प्यारा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हैं आप लोग? आप हम बहुत अच्छे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे तो पता है बहुत अच्छे। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप बताइए इनके बारे में, कैसे हैं ये लोग?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए। यहाँ पर आपको पता है सबसे ज्यादा जो हमारी ज़ईफ यहाँ खातून बैठी हुई हैं, बहुत बुजुर्ग यहाँ पर बैठी हैं, इस उम्र में, इस गर्मी में, इस तकलीफ के साथ वो आप लोगों की मोहब्बत पे यहाँ पे आई। मैं कहूँगी सर उनसे पूछिए उनके आने का मकसद। अस्सलाम वालेकुम, माइक लेकर जाइए भागते हुए उनके पास। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, मेरा दिल खुश हो रहा है। अल्लाह की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहाँ से हो? अम्मा अम्मा कहाँ से हो आप कहाँ से आई? जयपुर, हैदराबाद, कराची से आए भाई। हैदराबाद सिंध कराची से तो आपकी हैं, पहले कहाँ से थी? पहले हम कराची में वहाँ रहते थे, जयपुर में। जयपुर से आई हैं। अच्छा, इसलिए आवाज में तो जोर था ना, उससे पहचाने आप। अरे जयपुर में पत्तल की कोटड़ी, पत्तल के कमाल, लालों के झुमके, पानी के दरिया, क्या कह रही है? नहीं, पक्के पान मिलते नहीं। कराची के हम कार बगैर चलते नहीं। अरे जयपुर की काम बोली बना है, अल्लाह तेरा काम बना, सब अल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह। अम्मा ये अमजद साबरी साहब अम्मा जयपुरी आवे है क्या? अरे जयपुरी आती है? अरे जयपुर तो इतना याद आता, अपनी निगाह में बसा हुआ है। अरे हर बसा चीज हुआ है। बताने में, जयपुर के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए भाई। वाह, कुछ बोली नगीना, आप पास जयपुर है नगीना। इसको अमजद भाई जा रहे हैं अम्मा के, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, बस अब मत जाइएगा, खाएं कसम। अमजद साबरी साहब पहुंच चुके हैं। कि आपको जयपुर की कोई बोली याद है? बोली याद है? कौन सी? अरे कोड़े जा रहे हो? अरे मैं बंडई जा रही हूँ। अरे कहीं करे दो बहुत। ओड़े बॉस, अरे बॉस। अम्मा ये जो हसन खुर्शीद खड़ा है ना, इसके साथ जरा कर। क्या हाल अम्मा, ठीक हो? तारी तबीयत ठीक है क्या? तारी तबीयत ठीक है? हाँ हमारी तबीयत बहुत ठीक है। ये तो बाल लगाओ की बोली है, जयपुर की बोली नहीं। अरे लो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं तो बैठे जा रहे हूँ, कहीं करे लो तू। अरे भाई भाई वो है। हाँ, ये झुंझुनू का ही है, झुंझुनू के जयपुर से बाहर के हैं। कि जयपुर की बोली नहीं है, नहीं है। देखो देखो